उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इन रैलियों के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश भर में संदेश देने का प्रयास करेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। हमारा प्रयास है कि दोनों सभाओं में 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता रामनगर और रुड़की में जुड़ेंगे। तमाम 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता दोनों जनसभाओं में एकत्र होंगे। ईद उल फितर का त्यौहार बृहस्पतिवार को खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ज्वालापुर बड़ी ईदगाह में हजारों सुन्नी मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा करते हुए प्रदेश व मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। ज्वालापुर और देहात की कई अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय गोपेश्वर में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र जुगराण जी की प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए रविंद्र जुगराण ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पौड़ी लोकसभा के, वो कह रहे हैं साहब ये दिल्ली वाले। अरे दिल्ली वाले कहाँ से हो गए भाई? जिनके घर जो हैं, जो शीशे के घरों में रहते हैं, उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। अपने शपथ पत्र में गणेश गोदियाल जी ने ये लिखा है, शपथ ली के बता रहे हैं वो कि मेरी शिक्षा मुंबई में हुई, मेरा कारोबार मुंबई में है, मेरे बच्चे मुंबई में रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुंबई में रहता है, मेरे अपार्टमेंट, मेरे घर मुंबई में है, मुझको इनकम टैक्स का नोटिस मुंबई से आया है। और वो ये कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि हम उत्तराखंड का रहवासी, तू मुंबई वालों। अरे तुम्हारा सब कुछ मुंबई में है, इनकम टैक्स का नोटिस, गाड़ियों के नंबर तक मुंबई के, तो ये दुष्प्रचार ठीक नहीं है। उत्तरकाशी डुंडा ब्लॉक के पटूडी दुंगाल धनारी में आज एक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान धृपाल सिंह बुटोला और प्रधान रामलाल ने 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों की विगत कई वर्षों से मांग है कि सेम मुखेम मोटर मार्ग किलोमीटर 13 से आगे का निर्माण कार्य जो रुका हुआ है, उसे शासन प्रशासन विगत कई सालों से कार्य नहीं कर रहा है। सबसे मेन समस्या है सेम मुखेम मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेम मुखेम मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत डुंगल और पटूडी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है, उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है। जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो, और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। इसलिए हम लोगों ने यह ठाना है, ग्राम पंचायत ढूंगलधार, ग्राम पंचायत पटूरी तथा आप लोगों से जो हमारे समीप अन्य ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत हैं, जैसे आपकी ढूंगी हो गया, सिंगणी हो गया, ईड़ हो गया, थाती हो गया, कलीगांव हो गया, ये इन लोगों से हम आभार प्रकट करते हैं कि यदि आप लोग भी हमारा इस संबंध में सहयोग करते हैं तो आपके हम आभारी हैं। तथा इस पे ठोस कार्रवाई यदि तुरंत हमें आश्वासन या कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम दिनांक 19 तारीख को हमारा लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसका बहिष्कार करेंगे।
हरिद्वार यानी हरि का द्वार और इसके दोनों ओर विशाल पर्वतों पर विराजमान है मां भगवती के दो सिद्ध मंदिर। इनमें से एक मनसा देवी मंदिर शिवालिक पर्वत पर है, दूसरा हरिद्वार के पूर्व में नील पर्वत पर स्थित है। नवरात्रि में मां के मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। भक्त मां चंडी की पूजा आराधना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मान्यता है कि इन दिनों पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ भगवती के नवरात्रि चल रहे हैं और सभी श्रद्धालु जो है माँ भगवती के चरणों में माता के प्रसाद चढ़ाने के लिए आ रहे हैं और सभी श्रद्धा भाव से जो है आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सुख सुविधाओं की जहाँ तक बात हो रही है तो सभी यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ मंदिर में मुहैया करा रहे हैं, हमारे द्वारा परमार ट्रस्ट द्वारा कराई जा रही है। और जिससे यात्री माँ चंडी देवी का जो विशेष पर्व है वो चंडी चौदस के दिन होता है, जो यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन मेले के रूप में यहाँ मनाया जाता है। और लोकल तो है, देश विदेश से भी यहाँ सभी श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन करने उस दिन पहुँचते हैं। एक होटल के सभागार में इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन के सभी दलों के लोग मौजूद रहे और टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसौला के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। वहीं गठबंधन के सहयोगी दलों द्वारा पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने की बात कही गई। बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव है। 2014 में वो मोदी की गारंटी लेके आए थे, 15 लाख की गारंटी लेके आए थे, 2000 करोड़ रोजगार की गारंटी लेके आए थे, महिला सशक्तिकरण की गारंटी लेके आए थे। लेकिन आज जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ पूरी देश की जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है। इस बार कोई मुद्दा नहीं मिला तो राम जी को बीच में लिया है, राम भगवान को भी बीच में उतार कर आज उनको भी भुनाने का काम कर रहे हैं राजनीति में। तो उन्होंने राजनीति का इतना स्तर गिरा दिया है कि आज भगवान को भी नहीं छोड़ा है। उन पे कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। और विपक्ष पे जो विपक्ष बैठा है इंडिया अलायंस है, सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है, देश के हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है।